Greetings everyone. Today I am going to start activity 2. ठीक है बेटा. Yesterday we have done fact about factor and multiples and prime factors and non-prime factors, means composite factors and prime factors, co-prime factors and twin factors, twin primes. Okay. Let's start today activity 2. Question number 1. विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इवन नंबर्स. इनमें से कौन कौन सा इवन नंबर है. इवन नंबर कौन सा होता है बेटा, जो 2 से डिवाइड हो जाता है या 2 का क्या होता है, मल्टीपल भी आप बोल सकते हो उसको, ठीक है, या 2 उसका फैक्टर होता है. ठीक है. अब देखो 16 2 से डिवाइड हो जाएगा, 27 नहीं होगा, 31 नहीं होगा, 38 हो जाएगा. आप ये भी पहचान कर सकते हैं जिसके वंस में इवन नंबर, वंस में जो है वो 0 इवन का ये भी पहचान होती है, जिनका वंस डिजिट पे क्या जाए 0 2 4 6 और 8. वैसे ये हम छोटी क्लासेस में बताते हैं. ठीक है. अब आप वाली क्लास में तो हम फैक्टर बताएंगे या मल्टीपल बताएंगे. ठीक है. 1 3 5 7 एंड 9 ये ओड होते हैं. चलो तो अब 8 भी आ गया बेटा. 55 61 नहीं है, 68 7 नहीं है, 4 89 नहीं है, 92 97 नहीं. ये हमने सर्कल कर दिए जो जो इवन है. ठीक है. लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 to 30. 10 एंड 30 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको आप लिखिए. प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने ही टेबल में आए, है ना. तो देखो बेटा मैंने यहाँ लिखे हैं, थोड़ा टाइम बचेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है. देखो 10 to 30 के बीच में 11 जो किसी टेबल में नहीं आता, 13 नहीं आता, 17 19 23 29 हमने यहीं तक लिखने हैं क्योंकि 30 और 10 के बीच के लिखने हैं. ठीक है. इसी तरीके से सेकंड में लिखने हैं 42 और 60 के बीच में. 42 के बाद 43 47 53 एंड 59. यही ऐसे हैं बेटा जो किसी भी टेबल में नहीं आते. बाकी जितने भी बचे हैं वो किसी ना किसी टेबल में आ जाते हैं. सेम आपका सी पार्ट है 75 एंड 99, इन दोनों के बीच में 79 83 89 एंड 97. बाकी आप करके भी देख लेना, बेशक वो किसी ना किसी टेबल में ज़रूर आएंगे. ठीक है बेटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम. इनमें से कौन से नंबर प्राइम है. प्राइम कौन से होते हैं, जो केवल अपने टेबल से डिवाइड हों. जैसे 5 किसी और टेबल से नहीं होता, 11 17 भी नहीं होता, 28 14 से भी होता है, 2 से भी होता है, 35 5 से होता है, 7 से होता है, 41 किसी से नहीं होता, 57 3 से भी होता है, 63 3 से होता है, 77 7 से होता है, 79 किसी से नहीं होता, 81 9 से होता है, 83 किसी से नहीं होता, 88 8 से होता है, 97 किसी से नहीं होता. जो नहीं होते डिवाइड वो प्राइम नंबर है. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर ट्विन प्राइम्स. ट्विन प्राइम्स जिनमें 2 का डिफरेंस होता है, जिसमें 2 का डिफरेंस हो और वो प्राइम नंबर भी होने चाहिए. जैसे 5 और 7 है, किसी से डिवाइड नहीं होते और बीच में 2 का डिफरेंस है, तो ये प्राइम नंबर है आपका. 27 और 31 ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो प्राइम नंबर ही नहीं है, तो ये नहीं होगा. इसको आप क्रॉस कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पर क्रॉस कर लो अगर ये क्लियर नहीं दिखा तो. नेक्स्ट सी 71 73. 71 और 73 किसी से डिवाइड नहीं होते और 2 का डिफरेंस है, तो आपका ये प्राइम हो गया. 41 एंड 45. 41 तो डिवाइड नहीं होता लेकिन 45 डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका ट्विन प्राइम नहीं है. ठीक है बेटा. उसके बाद लिस्ट 6 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स. कॉन्जिक्यूटिव होते हैं लगातार आने वाले, जैसे 1 2 3 4 5 7 8 9 6 7 8 9 10 11 इस तरह से लगातार आने वाले. और वो भी कौन से, कंपोजिट नंबर होने चाहिए. कंपोजिट मतलब जो किसी ना किसी टेबल से डिवाइड हो जाएं. लेस देन 100 और 100 से कम होने चाहिए. तो बेटा ये देखो ये 90 से स्टार्ट करेंगे हम. 90 91 92 93 94 एंड 95. ये 6 ऐसे नंबर हैं जो लगातार आ रहे हैं, 100 से कम हैं और किसी ना किसी टेबल में आते हैं. ठीक है. इसी तरीके से ये भी 91 92 93 94 95 एंड 96 ये भी लगातार आने वाले 6 नंबर हैं जो कंपोजिट नंबर हैं, यानी किसी ना किसी टेबल में आते हैं और 100 से कम हैं. ठीक है बेटा. नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम. इसमें बताना है को प्राइम. को प्राइम में क्या होता है बेटा,
को प्राइम में होता है कि आपका कोई भी वो जो है एक दूसरे की कोई भी ऐसी टेबल नहीं होनी चाहिए जिससे वो दोनों डिवाइड हो जाएं। ठीक है, जैसे 48 52 ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो ये नहीं है। 9 एंड 16 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है। 32 एंड 49 ये भी सिंपल किसी भी एक टेबल से दोनों डिवाइड नहीं होंगे। 33 एंड 51 ये 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है बेटा, अब आता है आगे आपका ट्री फैक्टर। ठीक है बेटा, तो ये ट्री फैक्टर आ रहा है आपका। इसमें क्या करेंगे, देखो 210 यहाँ पे 2 लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको वो लिखना है जो 2 से डिवाइड होने के बाद आएगा। मतलब कि 210 के फैक्टर लिखने हैं, और फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके। ठीक है, तो 210 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, ओ सॉरी 2 1 ज़ा 2, 2 से 2 माइनस करेंगे 0, ऊपर से 1 नहीं गया, नहीं जाने के 0, ऊपर से 0, 2 5 ज़ा 10। कितना आया क्वेश्चन, 105। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 105। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया, 35। तो अब इसको 35 से डिवाइड कर दो, किसको, 105 से। जिसके नीचे लाइन लगी हुई है उसी से करेंगे बेटा। 105 को कर दो 35 से डिवाइड। 35 3 ज़ा 105, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3। ठीक है, तो ये 3 नीचे तक आ जाएगा। अब 35 में के फैक्टर कौन से होंगे, जिन 2 से डिवाइड होगा वो 5 7 ज़ा 35, तो दोनों लिख देंगे। ठीक है, एक में 5 और एक में 7। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट खुद करेंगे नेक्स्ट बी पार्ट को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा। ये हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन के 2 मेथड हैं आपके। फर्स्ट है आपका ट्री मेथड एंड सेकंड है आपका डिवीजन मेथड। जो 8th क्वेश्चन है आपका ट्री मेथड से है, 9th क्वेश्चन जो आपका डिवीजन मेथड से है। तो पहले मैं आपको ट्री मेथड समझाती हूँ। ठीक है, आप देखो 48, सबसे पहला है 48। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे इसको डिवाइड करना। ध्यान रखिए मैं क्या कह रही हूँ, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे इसको डिवाइड करना। तो सबसे पहले 2 होता है तो 2 से देखेंगे बेटा। इवन नंबर है तो 2 से ज़रूर डिवाइड होगा, तो हम ये भी देख लेंगे इवन है या ओड है। ये इवन है तो 2 से ज़रूर डिवाइड होगा। इसको सर्कल में रखेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। आप जिससे डिवाइड करोगे वो यहाँ लिखोगे, जो क्वोशिएंट होगा उसको आप यहाँ लिखोगे। आज जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो या तो आप रफ में ऐसे कर लें, 48 को 2 से कर दो, 2 2 ज़ा 4, 8 आ गया, 2 4 ज़ा 8, कितना है 24। आप यहाँ पर लिखो 24। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, आप ये समझ लो ये आपका बीच में है और ये आपका बाहर है। आप माइंड में करें इसको, देखो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 में से 4 माइनस हो गया, 8 आ गया, 2 4 ज़ा 8। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज रफ में डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आप फिर से इसको करो, जब तक ये इवन है जब तक आप इसको 2 से करते रहें। अब फिर से 2 से कर दिया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, फिर 2 से कर दिया, 2 से 12 को डिवाइड करोगे, 2 6 ज़ा 12। फिर से 2 से कर दिया, 2 3 ज़ा 6। अब 3 आगे किसी से डिवाइड नहीं होगा, प्राइम नंबर है तो इसको ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होगा। ठीक है बेटा, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू करो, जो क्वोशिएंट आता जाएगा उसको यहाँ पर लिखते चलो। ठीक है, अब ऊपर क्या है 48, इसको हम लिखेंगे कैसे, 48 के प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ वाली जो लाइन है उसको लिखेंगे क्योंकि ये क्या है आपके प्राइम फैक्टर। जो ये इधर वाली लाइन है, ये जो इधर वाली लाइन है, ये ऐसे, ये आपके क्या है प्राइम फैक्टर। इनको हम इकट्ठा लिख देंगे, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है बेटा, इन सारों को हम यहाँ लिखेंगे और साथ में क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई। क्यों लिखेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये हमारे डिवाइड होने के बाद आए हैं। तो अगर इनको हम वापस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस हमारा 48 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, ट्री मेथड। क्लियर, इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, ट्री मेथड। समझ आ गया। एक और मैं करवा देती हूँ, उसके बाद आप खुद करेंगे। जैसे ये 90 है, 90 ई पार्ट। ठीक है, 90 पहले 2 से कर देंगे
क्योंकि इवन नंबर है। तो 2 से 90 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 45। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, लेकिन 3 से हो जाएगा। 3 से हो जाएगा तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 15। अब फिर से 3 से हो जाएगा, क्या आएगा 3 5 ज़ा 15। 5 इज़ अ प्राइम नंबर, 5 आगे किसी से डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो हम इसका क्या लिख देंगे 90 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये वाला 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये क्या है आपका ट्री मेथड। ठीक है, तो इसमें आपने ये सारे क्वेश्चन उसी तरीके से करने हैं। नेक्स्ट है आपका डिवीज़न मेथड, तो आप जल्दी से समझें। देखो 45 ऐसे आप 2 लाइनें लगाएंगे, ठीक है, 45 को ऐसे आप करेंगे। अब देखो डिवीज़न इसमें भी करनी है, इसमें भी करनी है, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज होगा। इसमें तो हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे, और कोई डिफरेंस नहीं है। अब 2 से तो ये जाएगा नहीं क्योंकि ये क्या है ओड नंबर, तो 3 से देख लेते हैं। 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3 15, 3 5 ज़ा 15। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं आए तो इसको भी आप डिवाइड रफ में करके देख सकते हैं। 45 को 3 से डिवाइड करें, 3 1 ज़ा 3, 1 रिमाइंडर बचा, 5 ऊपर से आ गया, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो ये कितना आ गया 15। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 15, जो क्वोशिएंट है वो यहाँ लिखेंगे। अब फिर से 3 पे चला गया, 3 5 ज़ा 15, यानी कि यहाँ पर आप क्वोशिएंट लिखते चले जाएंगे और यहाँ पर वो लिखेंगे जिससे आप इसको डिवाइड कर रहे हैं। 5 है तो 5 से ही जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 45 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यानी ये वाली लाइन। ठीक है बेटा, दोनों मेथड आपके प्राइम फैक्टराइजेशन के हैं। ये आपका ट्री मेथड है और ये आपका डिवीज़न मेथड है। क्लियर है सारा? यहाँ पर आप इसको लिखेंगे, ये आपके फैक्टर्स हो जाएंगे और इनको ही हमने यहाँ आगे लिखना है। और जो क्वोशिएंट आएगा इसमें यहाँ लिखते हैं, इसमें क्वोशिएंट यहाँ नीचे लिखते चले जाते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये 9th क्वेश्चन आपको डिवीज़न मेथड से करना है बेटे, और 8th क्वेश्चन आपको ट्री मेथड से करना है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देती हूँ डिवीज़न मेथड का। देखिए कौन सा करवाऊँ, वन 168 वाला करवा देती हूँ, ये वाला। ठीक है, 168। सबसे पहले 2 से, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। अब फिर से 2 पे जाएगा बेटा, ये 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। जितने से जा रहा है उसे हम लिखते चले जाएंगे। फिर से 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। और सॉरी, अब 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा। ठीक है, 3 की टेबल में 21 आता है ना, 3 7 ज़ा 21। ये 7 पे जाएगा क्योंकि 7 इज़ अ प्राइम नंबर और किसी से नहीं जाएगा। तो 168 कितना आया बेटा, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप जो डिवाइड होने के बाद क्वोशिएंट आता चला जाएगा उसको आप नीचे लिखते चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर बेटा? इस तरीके से आपने एक्टिविटी 2 अपनी कंप्लीट करनी है। ओके।